सबसे पहला तो यही प्रश्न बनता है, व्हाट इज रिसोर्स। मानव संसाधन भी एक संसाधन है जिसमें स्किल का डेवलपमेंट होने पर ये पूरे दुनिया से, देश विदेश से बहुत सारी संपदा और धन को खींच सकता है, ला सकता। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। बेटा आप सभी लोगों का रामानुजन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग वन शॉट रिवीजन देखते हैं आपके क्लास 10th के जियोग्राफी के रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के मेन पॉइंट्स जो कि आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो रिसोर्सेस हैं आखिर वो कौन कौन से बिंदु हैं जो आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें आपको एक लंबे समय तक याद रखना है। तो यहाँ पर आपको एक रीजन के टर्म पर देख सकते हैं, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में व्हाट इज रिसोर्स। सबसे पहला तो यही प्रश्न बनता है, व्हाट इज रिसोर्स। विच फुलफिल्स आवर डिजायर इज नोन एज रिसोर्स। जो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसको आप क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और इसके कई कैटेगरी होते हैं बेटा। यहाँ पर ये भी निर्भर करता है, रिसोर्स इक्वल टू व्हाट, यूटिलिटी एंड वैल्यू। ये आपको जानना बहुत मस्ट है। फिलहाल ये सब हम लोग रामानुजन क्लासेस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम 1 बाय 1 पॉइंट को समझाकर आपको लिखाते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप अभी फटाफट ज्वाइन कर लें आरसी क्लासेस, और वहाँ पर ईच एंड एवरी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, सॉइल, ह्यूमन बींग्स, दे आर रिसोर्सेस, दे आर रिसोर्सेस। यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स भी, मानव संसाधन भी एक संसाधन है जिसमें स्किल का डेवलपमेंट होने पर ये पूरे दुनिया से, देश विदेश से बहुत सारी संपदा और धन को खींच सकता है, ला सकता, जो हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ही लाभकारी होता। लेकिन डेवलपमेंट में हम लोग ऐसा विकास करें कि आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी उन संसाधनों को समुचित रूप से छोड़ा जा सके, ताकि वो भी अपने लाइफ को सरवाइव कर सकें। तो इन्हीं चीज़ों के साथ अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें। जैसा कि आप जानते हैं, बेस्ड ऑन स्टेटस ऑन डेवलपमेंट, यहाँ पर हम लोग विकास की चर्चा करेंगे, बायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट बेटा। लेकिन यहाँ से भी बेहतरीन तरीके से समझने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू गिव मी टाइम। आप हमको समय दें, हमारे क्लास को ज्वाइन करें, वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको रटाते हैं। ये रिकॉर्ड भी रहा, टोटल में टोटल मार्क आज तक उठे हैं। यहाँ रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल, इन सब के एग्जाम्पल आप देखते रहिए। और इसी के साथ आपको बताएं, रिसोर्सेस प्लानिंग, यह भी जानना, और आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया, ये मस्ट है, मस्ट। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, पूरे रिसोर्सेज में सबसे यहाँ पर आपको गौरतलब बात ये है कि यहाँ जो रिसोर्स है उसका कंजर्वेशन अवश्य होना चाहिए। इसका अनावश्यक यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, जितनी ज़रूरत उतना उपयोग। ठीक बेटा, इसी को आप बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संवहनीय, यहाँ पर निर्वहन विकास से संबंधित है। तो आप इस कॉलम में देख सकते हैं, आप रिसोर्सेस, स्केयर्स रीजन्स, और साथ ही साथ यहाँ स्टेप्स इन रिसोर्सेस प्लानिंग। ऐसे ही आप यहाँ पर जितना भी चीज़ें दिया गया है एकदम आपको बता रहे हैं, ये अंगुलियों पर आप इसको नोट करके याद रख सकते हैं। तो लैंड एज अ रिसोर्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यूजेज ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर के लिए आप प्रयोग करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए करते हैं, माइनिंग के लिए करते हैं, हाउसिंग के लिए करते हैं, एंड आल्सो यूज्ड फॉर इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये रहा आपका रिसोर्सेज के बेहतरीन पॉइंट्स जो हमेशा आपके जुबान में रहना चाहिए। और साथ ही साथ मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत समय है। टोटल फुल मार्क पाने के लिए आप फौरन आरसी क्लासेस आप ज्वाइन करें। यहाँ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड की चर्चा की गई, फॉलो लैंड, तो ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी। एफॉरेस्टेशन, इन टर्मिनोलॉजी को भी आपको जानना चाहिए। कंट्रोल ग्रेजिंग एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, तो ये सब आप अवश्य जानें। और यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम में
हमेशा और लगातार पूछा जा रहा वह सेक्शन है आपका सॉइल फॉर्मेशन, मीन्स हाउ सॉइल इज फॉर्म। व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज द क्रम्बल्ड पार्ट ऑफ द अर्थ। यह मुलायम धरातल के ऊपर एक सीट है बेटा, जिसमें यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति होती, यही न्यूट्रिएंट्स इसके कारण बनते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट की। यहाँ आप सॉइल प्रोफाइल बड़े आराम से देख सकते हैं। अगर मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया की बात किया जाए तो मेजर सॉइल टाइप्स आर अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, माउंटेनियस सॉइल और टाइडल सॉइल। सॉइल बहुत है, हाँ, लेकिन उनमें आपको जुबान पे रखना अलूवियल, ब्लैक, रेड एंड लेटेराइट। यहाँ पर एक खास बात आपको बताएं, ये जो अलूवियल सॉइल है इट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल। सर्वाधिक सभी मृदाओं में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है। इन दिस सॉइल ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रो, और ये आपके सबसे बड़ी एरिया पाई जाती है जो कि अप्रॉक्स 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर इसका एक्सपेंशन है, जिसको आप कह सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा का सतलुज का मैदान भी हो सकता है, आप कह सकते हैं। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जो ब्लैक सॉइल है इट इज़ आल्सो नोन एज रेगुल सॉइल, एंड ड्यू टू मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन ब्लैक सॉइल इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, अर्थात कपास उत्पादन के लिए यह बहुत ही मशहूर और बदनाम है। इसका सर्वाधिक प्राप्ति इट इज़ मैक्सिमम एक्सपेंडेड इन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड इन नॉर्थ कर्नाटका, तेलंगाना। दिस इज मेजर रीजन वेयर ब्लैक सॉइल इज फाउंड। अगर हम बात करें रेड सॉइल, यहाँ पर हम लोग रेड सॉइल और लेटेराइट सॉइल एक साथ देख सकते हैं। इन दोनों का कलर रेड होता है। क्यों होता है ये खास बात आपको जाननी चाहिए। ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, बट लेटेराइट सॉइल इज आल्सो समव्हाट येलो कलर, येलोइश कलर, ये पीला भी थोड़ा बहुत होता। और ये जो लेटेराइट सॉइल है ये फल फूल और जितने भी कहा जाता है गार्डनिंग टाइप के हमारे क्रॉप्स होते हैं, जिसमें आप टी कह सकते हैं, कॉफ़ी कह सकते हैं, रबर कह सकते हैं, कोकोआ कह सकते हैं, ये सब इसमें बहुत ही अच्छी तरह ग्रो होते हैं। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट बेस्ट सॉइल फॉर टी एंड कॉफ़ी कल्टीवेशन। और अगर हम लोग रेड की बात करें तो ये खास बात जानिए, जो प्रोडक्शन रेड सॉइल में होता है वही आपके ब्लैक सॉइल में भी मोस्टली प्रोड्यूस, लाइक व्हीट, like sugarcane, like tobacco and like ग्राउंडनट, मूंगफली का बहुत उत्पादन होता है शहरों। तो ये ऐसे कुछ बिंदु हैं जिनको हम लोग अपनी क्लास में एकदम उंगलियों पर चुटकियों में उड़ा दिया जाता और बच्चा टिल बोर्ड तक वो ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। इसीलिए मैं बार बार कहूँगा, आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए, फुल मार्क पाने के लिए एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में ऐसी यहाँ पर पढ़ाई कराते हैं जो मैथमेटिकल मार्क आपको प्रदान करता। तो ये रहे हमारे शानदार आपके रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स। इसी प्रकार हम लोग मिलते रहेंगे, आप जरूर जुड़ें आरसी क्लासेस से। आज इस टॉपिक पर यहीं पर रुकेंगे, अगली बार हम लोग मिलते हैं विथ ट्रिक। तो चलिए इस वीडियो को आप जम के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।